नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले बात होगी बस्तर की। बस्तर से खबर सामने आ रही है। यहां पर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को हाईकोर्ट ने घटा दिया है, जिसकी वजह से आदिवासियों में काफी आक्रोश है। दरअसल हाईकोर्ट ने अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 32% से घटाकर 20% कर दिया है, जिसकी वजह से आदिवासियों में भारी आक्रोश है। वहीं दूसरी ओर नेताओं के लिए ये एक नया मुद्दा बन गया है। पक्ष विपक्ष वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधने में लगी हुई है। वहीं बस्तर सांसद दीपक बैंच आदिवासी समुदाय को आरक्षण वापस लाने हेतु एड़ी चोटी एक करने की बात कह रहे हैं। आरक्षण पर बयान देते हुए बोले, प्रदेश के आदिवासी समुदाय को एकजुट होकर रहना होगा। प्रदेश की जनता से अपील की है कि सभी मिलजुल कर आरक्षण के लिए कोई मजबूत कदम उठाएंगे। हैं, हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2012 से कोर्ट में लगा हुआ था, लेकिन उस समय तत्कालीन सरकार ने इसको सही जवाब पेश नहीं कर पाया। और जो समिति गठित हुई थी, उस समिति में ननकीराम कंवर अध्यक्ष और उसका बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप सभी लोग सदस्य थे। इन्होंने राज्य सरकार और कोर्ट को गुमराह करने का काम किया, आदिवासी समाज को गुमराह करने का काम किया। आज उसी का नतीजा है कि आदिवासी समाज भुगत रही है। पहला चीज़। दूसरा चीज़, छत्तीसगढ़ सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से लगातार आदिवासी समाज के मुखिया और जनप्रतिनिधि लगातार मिल रहे हैं, चर्चा भी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी चिंतित हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं रास्ता निकालेंगे, चाहे इसके लिए विधानसभा में विशेष सत्र बुलाना पड़े, चाहे इसके लिए अध्यादेश पास करना पड़े, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार इसके लिए पूरा कोशिश करेगी। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आज भी बोल रहे हैं कि हम आदिवासियों का हक कहीं भी कम नहीं होने देंगे, 32% आरक्षण देंगे। इसके लिए जो रास्ता सरकार निकालना पड़े, इसके लिए सरकार रास्ता निकालेगी। और लगातार याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दायर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसके लिए भी अगर कोई रास्ता हो तो सुप्रीम कोर्ट से निश्चित रूप से कोई रास्ता बना के उसमें अपील दायर करेंगे। अभी तो 1-2 याचिका करते हैं, अभी तो समाज और बहुत से लोग याचिका दायर करेंगे इसके लिए। तो ये भी हमारे विधि सम्मत भी हमारी प्रक्रिया रहेगी और शासन स्तर भी हमारी प्रक्रिया आदिवासियों के लिए जारी रहेगी। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इसके लिए कहीं ना कहीं रास्ता इसके लिए निकाल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी सरकार का काम है, और उन लोगों ने आदिवासी आरक्षण खत्म करने का जो कोर्ट का फैसला आया, ये सिर्फ उनकी कमजोरी की वजह से आज आदिवासी समाज को नुकसान हुआ है और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाले काम ये लोग कर रहे हैं। तो इसमें इन लोगों को कोई आदिवासी समाज को सही रास्ता दिखाने के अलावा ये लोग आदिवासी समाज को बरगलाने का और राजनीति कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये गलत दिशा में जा रहे हैं। इसको मैं सही नहीं मानता, लेकिन आदिवासी समाज जान चुकी है और आज भी आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ सरकार के साथ टच में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ लगातार बात कर रहे हैं, समाज के नेता बात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के साथ बात कर रहे हैं, लगातार बात हो रही है। इसके लिए हम रास्ता निकालेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राजनीति, गुमराह करने वाला राजनीति लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। और इधर भोपाल से मारपीट का एक मामला सामने आया है। डॉक्टर ने मरीज के परिजनों से मारपीट की है। दरअसल पूरा मामला उस वक्त का है जब एक बेटा अपनी मां को अस्पताल लेकर गया था, क्योंकि उसकी मां को बिच्छू ने काट लिया था। पीड़िता को इलाज से बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा था, जिसके लिए पीड़िता का बेटा बार बार डॉक्टर से आग्रह कर रहा था। इसी वजह से डॉक्टर साहब को गुस्सा आ गया, पीड़ित परिजनों के साथ गाली गलौज के साथ ही मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, परिजन के सिर पर फोन के रिसीवर से हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसके सिर में चोट लग गई। चोट इतनी गहरी थी कि टांके लगाने पड़े हैं। पीड़ित ने पूरी घटना का मामला मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया है और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। मामले की सूचना पर पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इसमें पुलिस अब जांच में जुट गई है।
इधर भोपाल में बदमाशों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं शिवशक्ति नगर के छोला फेज 3 से खबर सामने आई है, जहां पर बदमाशों ने रात के वक्त गाड़ियों में तोड़फोड़ की और कई घरों में बम फेंके हैं, जिसकी वजह से इलाके के लोगों में काफी दहशत है। मामले की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में अब बदमाशों की तलाश में लगी हुई है। और शिवपुरी के कोलारस थाना क्षेत्र में जेल कॉलोनी से मामला सामने आया है। एक युवक के साथ घर में घुसकर 3 लोगों ने मारपीट की है। इस दौरान आरोपियों ने युवक का कान दांत से काटकर अलग कर दिया। गंभीर अवस्था में युवक को शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र की जेल कॉलोनी में रहने वाले आसीन, फिरोज और असलम उसी कॉलोनी के रहने वाले हैं। भगवान सिंह काले के साथ विवाद चल रहा था। बीती शाम तीनों ने भगवान सिंह कोली के घर में घुसकर उसकी पत्नी के साथ गाली गलौज की और भगवान सिंह कोली के साथ मारपीट की। अब आरोपियों को जब शांति नहीं मिली तो आरोपी आसीन ने अपने दांत से पीड़ित का कान काट लिया। पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पीड़ित को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने भी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। क्या नाम है आपका? सीमा कहाँ रहती हो? सीमा कोली, जेल कॉलोनी। क्या घटना हुई है आपके पति से? मेरे पति के साथ कुछ विवाद में आए थे। पहले तो घर पे मैं खाना बना रही थी। खाना बनाने समय भी आ गए, गाली गलौज करने लगे और मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया और मेरे लिए गाली देने लगे, बहुत बुरी शब्दों में, माँ बहनों की। और फिर मैंने मेरे पति को फ़ोन लगाया, इनको बुलाया, से इनसे बोलने लगी कि इदिया दोस्त कही, और इनके गले पकड़ के इनके कान खा लिया। तो वो कहाँ की रहने वाले थे आप? कहाँ रहते हैं जी वो रोड पर रहते हैं। आप ही के गाँव में? जेल कॉलोनी में रहते हैं। तो पहले से परेशान कर रहे थे क्या आपको? पहले से ही परेशान कर रहे थे सर। कितने दिन पहले से कर रहे थे? तो कुछ नहीं, वो तो महीना एक बार और ऐसी बातचीत हुई थी। क्यों परेशान करते थे? पता नहीं है क्यों परेशान करते, उनकी जानकारी होगी, हम तो उनसे बोलते भी नहीं। दारू आरी पी के आए थे और हमारे घर। कब की घटना है? कल शाम 4 बजे की। थाने में बुक किया? क्या? थाने में बुक कर? हाँ कर दी। भगवान सिंह कोहली, कहाँ रहते हो? जेल कॉलोनी जगतपुर। क्या घटना हुई? घटना मेरे घर पे गाली गलौज बक रहे थे। मैं घर पे गया, मुझे पकड़ लिया, मुझे मारने लगे। मेरा जो कान का लिया पूरा। घटना हुई। कौन लोग थे? आसीन है, फिरोज है और असलम है। तो कोई पुराना झगड़ा था या क्या विवाद हुआ था आपको? बहुत दिन से बताओ, मुझे मारने की धमकी देते हैं, आज तक भी दे रहे थे। किस लिए धमकी देते थे? कारण भी तो? कोई कारण नहीं, उसका पता नहीं है। नहीं, आपकी पत्नी ने बताया कि वो आपकी पत्नी से अशब्द भी हाँ प्रयोग करते थे। जी बिल्कुल, बहुत बात दे दी गाली, एक बार नहीं। तो पत्नी का विवाद तो नहीं है कुछ? नहीं, पत्नी से गाली दी है, पर उन्होंने मुझे फोन लगाया, घर पे बुलाया। आप उनके घर पे? मेरे घर पे गाली बक रहे थे आके। वो गेट खड़खड़ाया उनने, इधर आ गई, इधर गाली बोल रहा था। इन्होंने मुझे फोन लगाया, मैं दुकान पे पंचर बनाता हूँ फुल लाइन पे, वहाँ से घर पे गया। घर पे जाकर मुझे उन्होंने पकड़ लिया और जो मेरे साथ मारपीट की, मेरा कान खा लिया। किसने खाया था? आसीन ने, और असलम ने मुझे दिया था मुझ में, और फिरोज ने। और देवास समेत जैतपुरा के पास पेट्रोल पंप सिगरेट पीने की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद छिड़ गया। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि 2 युवकों पर 5 लोगों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवकों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।